प्रिय विद्यार्थियों, ये है कक्षा छठी का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.2 है। इसका पहला सवाल है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वो दोनों विषम संख्याएं हों और यदि वे दोनों सम संख्या हों। तो देखो यहाँ पर ये पहली विषम संख्या ले ली, ये दूसरी विषम संख्या ले ली, अपनों ने 4 उदाहरण ले लिया और इन दोनों का क्या करा, अपनों ने जोड़ करा है और जोड़ को देखा कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखो पहली विषम संख्या 1, दूसरी है 3, 1 और 3 4, ये सम संख्या है। 3 और 7 10 सम संख्या, ये सभी विषम संख्या लिखी है। 11 और 13 24, ये सम संख्या है। सम संख्या किसको बोलेंगे? जिसका इकाई का अंक क्या हो, 2 4 6 8 0 हो में से कोई एक हो और या उस संख्या में 2 का पूरी तरह भाग चले जाए। तो यहाँ पर ये दो विषम संख्याओं का योग देखा, वो सम संख्या ही। इसी प्रकार देखें, यदि वे दोनों सम संख्याएं हों तो पहली सम संख्या ये ले ली, दूसरी सम संख्या ये ले ली और उनका जोड़ यहाँ करा है और जोड़ को देखा कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 2 और 4 6 सम संख्या, 4 और 8 12 सम संख्या। इसी प्रकार 22 18 40 सम संख्या, 34 38 72 सम संख्या। प्रश्न नंबर दूसरा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो ये असत्य है। उदाहरण देख रहे हैं अपन, ये 3 विषम संख्या है, 3 5 7 और उनका योग क्या आ रहा है 15, जो कि एक विषम संख्या है, सम नहीं है, इसलिए यह असत्य हो गया। बी 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो देखो 2 विषम संख्या है 5 और 7 और एक सम संख्या है 10, इनका योग करा तो ये आया 22, जो कि एक सम संख्या है, तो सत्य है ये। सी 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 5 7 3 विषम संख्या है, इनका गुणनफल कराते 105 आया, जो कि एक विषम संख्या है, तो ये सत्य है। डी यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। तो हमने एक सम संख्या ले ली, उसमें 2 का भाग दिया, तो 12 में 2 का भाग दिया, 6 बार गया, 6 क्या है, सम संख्या है, और ये क्या बोल रहा है, सदैव विषम होता है, तो ये असत्य है। ई सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो ये देखने के लिए अभाज्य संख्याओं को लिखा हमने कुछ, तो इसमें 2 जो है वो सम संख्या है पर अभाज्य संख्या है, और यहाँ क्या बोल रहा है वो कि ये विषम संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है, 2 को छोड़कर बाकी सभी ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्या विषम है, पर 2 क्या है, सम है, तो ये असत्य हो गया। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड एक तो वो स्वयं संख्या होती है और दूसरा एक होता है, ये 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं के, तो ये असत्य हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब इसमें 2 कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लें तो 2 और 3 का योग कितना हुआ 5, सदैव सम होता है, नहीं होता है। 5 विषम संख्या है, असत्य हो गया। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, हाँ सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है, ये सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, नहीं, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। जे 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो 2 सम संख्या ले लें अपन, 2 और 4 ले ली, तो 2 चौक 8, 4 और 6 ले लिया, 4 छंग 24, तो ये सभी सम संख्या है, तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, सत्य है ये। तीसरा सवाल है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं, 1 और 3 है, 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 1 से 100 तक की संख्या है, ये तो इन्होंने प्रश्न में दिया ही है कि 1 3 और 3 1, ये एक युग्म है और ये युग्म में 1 और 3 ही 2 ही अंक है दोनों में। ऐसा एक युग्म है 17 और 71 का, जिसमें 1 और 7 2 अंक हैं। एक युग्म है 37 और 73, जिसमें 3 और 7 अंक हैं। एक है 79 और 97, जिसमें 7 और 9 अंक हैं। तो ये 3 अपने पास है, 17 और 71, 37 73 और 79 97 जो हमने निकाले, और 13 और 31 दिए हैं प्रश्न में। नंबर 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखी है। तो देखो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किनको बोलेंगे, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या स्वयं
और दूसरा 1। तो ये 20 से छोटी अभाज्य संख्या हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं हैं जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो स्वयं संख्या, एक और एक अन्य कोई संख्या जिसका इनमें पूरी तरह भाग जाता हो। तो यहाँ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 से कम लेना है तो 20 से छोटी भाज्य संख्या है। 5वां सवाल है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो देखो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये है, 20 से छोटी है तो अपन 1 से 10 तक देख लें। तो 2, 3, 5, 7, ये 2, 3, 5, 7 ये 4 संख्या हैं जो 1 और 10 के बीच में हैं। अब इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। 6वां सवाल निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम भी होना और अभाज्य भी होना। तो 44 को लिखा 7 और 37 का योग, 36 को लिखा 7 और 29 का योग, 24 को लिखा 11 और 13 का योग, 18 को लिखा 5 और 13 का योग। ये दोनों संख्याएं जो जोड़े हैं दोनों संख्याओं के, ये कैसी है? अभाज्य भी है और विषम भी है। 7वां सवाल देखें, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। 3 युग्म लिखने जिनका अंतर 2 हो, और 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती है। तो देखो 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इनका अंतर कितना है? 2 है। 5 और 7 अभाज्य, इनका अंतर 2 है। 11, 13 का भी अंतर 2 है, 17, 19 का भी अंतर 2 है, और 41 और 43 का भी अंतर 2 है। और ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? अभाज्य युग्म। तो कितने युग्म हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 युग्म हो गए। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? तो फिर से देखें, अभाज्य संख्या किनको बोलेंगे? जिनका गुणनखंड क्या हो या जिनमें उसी संख्या का भाग जाए या 1 का भाग जाए। तो देखो 23 में 1 का भाग जाता है और 23 का भाग जाता है, तो यह अभाज्य संख्या हो गई। पर 51 में 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी, 17 का भी और 51 का भी। तो यहाँ 2 गुणनखंड नए आ गए, तो ये भाज्य संख्या है। 37 में 1 और 37 का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या है। 26 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा और 26 का भी जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। 9वां है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो देखो यहाँ पर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये सभी भाज्य संख्या कैसी है? देखो 90 में किसका भाग जाएगा? 10 9 के 90। 91 में जाएगा 13 7 91। 92 में क्या जाएगा? 92 में किसी का भाग देके देख लो, 4 का भाग देंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8, फिर बचा 1 12, 4 3 12, तो 23 चौक 92 हो गया। 93 में 31 का भाग जाएगा 3 बार। 94 में किसका भाग जाएगा? 47 का जाएगा 2 बार। 95 में 19 5 95, और 96 में किसका जाएगा? 12 8 96। तो ये सभी कैसी है? ये भाज्य संख्या है लगातार कितनी भाज्य संख्या है? 7 भाज्य संख्या है लगातार, जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। पहली है 21, तो इसको लिखा आपने 3 धन 5 धन 13, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 13 और 5 18 और 3 21। 31 को लिखा 7 धन 11 धन 13, तो 13 11 24 और 7 31। 53 को लिखा 11 13 29, तो ये कितने हो गए? 29 और 3 32 और 10 42 और 1 43 10 53। 61 को लिखा 13 धन 19 धन 29। तो देखो यहाँ पर ये 29 समान है। 11 में कितने बढ़े? 2 बढ़े। 13 में कितने बढ़े? 6 बढ़े। तो 6 और 2 8, तो 53 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो यह 3 संख्याओं के योग के रूप में जोड़ा है और तीनों कैसी है? अभाज्य है। 11वां है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे 3 और 7 है, 2 अभाज्य संख्या हैं, इनका योग कितना है? 10 है, और ये 5 से भाग चले जाता है 10 में। तो यहाँ हमने निकाला, देखो 2 और 3 कितने होते हैं? 5, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। 2 और 13 15, 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। ये तो दी है संख्या इन्होंने। 3 और 17 20, 20 में 5 का भाग जाएगा 4 बार। 5 और 5 10,
10 में 5 का भाग जाएगा 2 बार। 7 और 13 20, 20 में 5 का भाग जाएगा 4 बार। 11 और 19 ये 30, 30 में 5 का भाग जाएगा 6 बार। और 13 और 17 30, और 30 में किसका भाग जाएगा 5 का 6 बार। तो ये 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म बोला था आपने, कितने बनाए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, जितने अधिकतम बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। सवाल नंबर 12, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक अभाज्य संख्या कहलाती है, यह अभाज्य संख्या की परिभाषा है। बी, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है, यह भी उसकी परिभाषा है। सी, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। सही है, यहाँ पर खाली स्थान था, खाली स्थान आप लोगों ने भरा है। डी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एफ, सबसे छोटी सम संख्या 0 है। तो आपने देखा ये कक्षा 6ठी का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.2 के सभी सवाल। और ये समय ये आप वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। और ये जो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, इसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन है उसके भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो ये ऊपर आपको वीडियो दिखाई दे रहे हैं इनको भी देख लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।